चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी। माननीय निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी। माननीय निदेशक अनुसंधान डॉक्टर शशिपाल दीक्षित जी। डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर डी.के. वत्स जी। डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज डॉक्टर मनदीप शर्मा जी। डॉक्टर सुधीर मान, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर इफको, कृषि विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, अन्य विभागों से आए अधिकारीगण, प्रगतिशील किसान, हिमाचल किसान यूनियन के प्रतिनिधि व अध्यक्ष, प्रेस व मीडिया से आए अधिकारी, वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सभी माननीय अधिकारी, किसान गोष्ठी के माननीय मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री राकेश जम्वाल जी, विधायक सुंदरनगर क्षेत्र, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में कृषि विज्ञान केंद्र लगातार निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं आज इस प्रोग्राम के आयोजन के स्थल के चयन के लिए सर आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि ये माननीय राकेश जम्वाल जी ने ही इस स्थल का चुनाव किया था और हमें न केवल इनका सानिध्य मिला इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए, बल्कि पूरा मार्गदर्शन मिला। मैं सर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राकेश जम्वाल जी, जैसा कि सभी हम जानते हैं कि एक युवा, कर्मठ और शायद हमारे क्षेत्र के एक जुझारू विधायक हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार और निरंतर हर क्षेत्र को इन्होंने प्रगति के पथ पर आगे लेके गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के लिए एक और गर्व की बात है कि हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी, जो खुद सुंदरनगर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठकें जो कि आज तक बंद कमरों में होती रहती थी, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में होती थी, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग, अधिकारी, कुछ किसान ही भाग ले पाते थे। माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार ही पिछले 1.5 साल से हम ये इस तरह की जो वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठकें हैं वो किसानों के खेतों में जाके आयोजित कर रहे हैं। और ये दूसरी बैठक आपके मार्गदर्शन में, आपकी अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र आयोजित। माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में एक प्रयास किया और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से 1 करोड़ की मशीनरी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। और माननीय कुलपति जी ने ये हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो है एक बिल्डिंग भी उसकी प्रोसेसिंग के यूनिट के लिए बहुत जल्द वहां पे बनाई जाएगी, जिससे न केवल सुंदरनगर क्षेत्र के लोग बल्कि पूरा जिला के लोग अपना जितना भी उनके पास रॉ मटेरियल है उसको वहां आके न केवल प्रोसेस कर सकते हैं, बल्कि उससे कई तरह के उत्पाद बना के मार्केट में ला सकते हैं, जैसा कि आज आपने छोटे छोटे जो हमारे समूह हैं उनके प्रदर्शनी में देखा है। इसके साथ ही ये भी एक सुझाव आया था कि हमें जो मक्का है उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रसंस्करण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो पिछले कुछ समय से हमने ये प्रयास किया है कि मक्का के कई तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जैसे मक्का का दलिया है, मक्का के और कई तरह के पॉपकॉर्न है, इस तरह के उत्पाद हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उन्होंने बनाना। इस परियोजना के अंतर्गत हमने लगातार प्रयास किया है कि हमारे 500 किसान जो हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आने वाले समय में मंडी क्षेत्र का जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने लगातार मंच पे हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, पर जो यूनिवर्सिटीज से आए हैं मेरे अध्यापकगण, मुझे भी जिनसे कोर्स पढ़ने का सौभाग्य मिला है, जो अभी आजकल कोई डायरेक्टर रिसर्च हैं, डायरेक्टर एजुकेशन हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप जरूर इसमें, हमारा एक उनका मुद्दा है जो बैक्टीरियल विल्ट आती है जी,
जिसमें हम एंटीबायोटिक्स का स्प्रे बताते हैं, तो वो इतना उसमें उसका रोकथाम इतनी हो नहीं पाती है। बाकी जो जिले के जहाँ भी कोई ऐसा प्रकोप बीमारी का या कीट से रिलेटेड होता है, तो जब भी मैं डॉक्टर पंकज सूद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ और विभाग की टीम हमारी जाती है, काफ़ी अच्छा सहयोग इनका मिलता है। विभाग और केवीके के जो वैज्ञानिक हैं इकट्ठे हम जिले के जहाँ भी कोई ऐसी कोई समस्या होती है किसान से संबंधित, तो उसको हम जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इनके जो हमारा सहयोग होता है केवीके द्वारा विभाग के लिए कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दें, उनकी जो आत्मविश्वास को आगे बढ़ाएं, ताकि जो महिलाएं, हर महिलाएं जैसे हम काम कर रही हैं वैसे ही महिलाएं, यहाँ की जो जितनी भी महिलाएं हैं वो भी ऐसा काम कर सकती हैं और मिलजुल के अपनी आर्थिक आय को बढ़ा सकती हैं। मैं अपनी चिचौड़ निधि कृषक सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर विराजमान सभी अतिथियों का, गणमान्य और यहाँ पर आई हुई जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। जो भी चीजें यहाँ से मंच से बताई जा रही हैं वो यहाँ सुने और उसको अपने जीवन में अमल करें, ताकि आप आगे बढ़े। जो भी हमें चीजें सिखाई जाती हैं उसको हम आधा भी ग्रहण करते हैं, उसको हम आगे ले जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं। हम अपनी जो सोसाइटी है उसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा लेडीजें जोड़ी है माननीय जी, जिसमें हम घर घर जाके लेडीजों को मशरूम के बारे में, वैल्यू एडिशन के बारे में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें बता रहे हैं ताकि वो अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधार सके। माननीय महोदय, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसे हमने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। मैं उनका, अपने पंकज सूद जी का, कविता मैडम जी का तहे दिल से उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना सक्षम बनाया, इतना काबिल बनाया यहाँ पहुँचाने के लिए। उनका एक बार फिर से अपनी दिल की गहराइयों से। इसके बाद मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि यहां से आगे साथ लगता है पांगना क्षेत्र है, चुराग क्षेत्र है, वहां पर भी ऐसी अपार संभावनाएं हैं। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं आपको यहां से निमंत्रण भी देता हूं कि आप आने वाले समय में जब भी संभव हो वहां पर भी एक इस तरह की गोष्ठी करें और वहां के किसान भी। मैं ये बोलता हूं कि जब इस क्षेत्र में इंग्लिश वेजिटेबल का जब भी प्रारंभ हुआ वो तो इस क्षेत्र पांगना क्षेत्र और चुराग क्षेत्र से हुआ। मेरा आपसे भी आग्रह है कि जब भी समय हो, संभव हो, आप वहां पर भी किस तरह का कार्यक्रम करें। अंत में जितने भी सभी यहाँ कृषक, जितने भी अधिकारी, अलग अलग विभागों से सभी लोग यहाँ पर आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। समय का अभाव है। एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक सुंदरनगर श्री राकेश जम्बाल जी और कुलपति महोदय और उनकी पूरी टीम का, कृषि विज्ञान केंद्र की जो पूरी टीम है उनका भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपनी तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, आप सबकी तरफ से प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। हमारे हरमन प्यारे एमएलए साहब श्री राकेश जम्बाल जी हमारे यहाँ सभी इन चारों पंचायतों के प्रधान, उनके साथ आए सभी उप प्रधान और सभी सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य, हमारे साथ आप देख रहे हैं कि हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स सभी मंच पर और नीचे विराजमान हैं। विभागाध्यक्ष, हर एक विभाग का अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के प्रभारी डॉक्टर पंकज सूद जी और इसके साथ कुल्लू कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कुमार जी, वहाँ के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव शर्मा, हमारे सुंदरनगर से केवीके से आए सभी साइंसदान, महिला मंडल, यहाँ की जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, बच्चे, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सभी जनता जनार्दन, मेरा सबको शत शत प्रणाम। जैसे ही मैं कुलपति बना, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जहां हमारे हरमन प्यारे एमएलए साहब वो भी विराजमान थे,
उन्होंने एक विचार मुझसे किया कि कुलपति साहब आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश के किसानों को किस तरह से हम ऐसी जागृति पैदा करें कि इस प्रदेश के अंदर क्रांति स्थापित हो, इस प्रदेश के लिए हम क्रांतिकारी कदम उठा सकें। ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा आप कौन सा बड़ा काम कर सकते हैं कि हमारा जन जन जागृत हो। सबसे पहले तो ऐसी दूरदर्शिता और ऐसा विचार जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सुंदरनगर के लोकप्रिय एमएलए श्री राकेश जम्वाल जी, जिन्होंने ऐसा विचार रखा, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूं, क्योंकि ऐसा विचार पैदा होना कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद काम हमारा शुरू हुआ कि हम किस तरह से अपने किसानों को उनके दरवाजे तक कैसे पहुंच सकते हैं। आज तक जैसे बीच में यहां कहा गया कि कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में है, वो हमारी भारत सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में एक शिक्षा के मंदिर के रूप में कृषि के लिए स्थापित कर दिए। अब कृषि विश्वविद्यालय का काम क्या था? एक तरीका पहले अपनाया जाता था कि उन्हीं कृषि विज्ञान केंद्रों पर मीटिंगें होती थी और किसानों तक उसकी आवाज नहीं किया कि अब से ये मीटिंगें जो है वो किसान के खेतों में होंगी, कृषि विज्ञान केंद्र पर नहीं होगी। हम किसानों के बीच में बैठ करके, जैसे आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं, ऐसे बैठ करके एक विचार करेंगे। आपकी मुश्किलों को सामने हम उनको सहन करेंगे, सुनेंगे और उनका निवारण किस तरह से कर सकते हैं, वो जो हम कर सकते हैं उसको करेंगे और बाकी हम सरकार के माध्यम से उसको जो है उनके समक्ष रखेंगे। ये प्रक्रिया करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमारे 25-30 लोग जो है कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक यहां आपके बीच में विचरण कर रहे हैं। ये एक शक्ति का संचार जो है गांव-गांव तक जाए। अगर आप जो है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर नहीं पहुंच सकते, आप कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं। ये हमें हिमाचल सरकार का आदेश भी है और ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है। उस अलग को जगाने के लिए हम आपके द्वार पर पहुंचेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को लेकर के हम हर दरवाजे पर अलग जगाएंगे। आपके इन क्षेत्रों की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति बनाएंगे। मैं क्योंकि खुद सुंदरनगर से हूं, माननीय एमएलए साहब ने मुझे कहा, चौधरी साहब आप अपने घर से इस काम को शुरू करो। मैंने अपने क्षेत्र से ये काम शुरू किया है और आप ये चरखड़ी नहीं, जैसे जिला परिषद के सदस्य ने कहा और माननीय एमएलए जी चाहते हैं, हम सुंदरनगर के हर क्षेत्र में ये अलग जगाएंगे। हम हर क्षेत्र को जागृत करेंगे। कोई जगह ऐसी नहीं छूटेगी जहां कृषि विश्वविद्यालय का झंडा जो है वो बुलंद ना हो। इसी आदेश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर क्या शक्ति है, उस शक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, वैज्ञानिक तौर पर उसको कैसे हम दूसरे राज्यों में ले जा सकते हैं, इसकी पहचान करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई वक्त था यहाँ का उड़द माश की दाल जिसको कहते हैं, यहाँ की राजमाश, यहाँ की कुल्थी, जिसकी ताकत को आज तक समझा नहीं गया। हम अपने कुल्थ को, उड़द को, उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्वाद है, पकने की ताकत है, उस ताकत को किस तरह से हम जो है दूसरे राज्यों तक ले जाएं। हम 100-150 रुपए से ऊपर जो है अपने उड़द को, कुल्थ को, राजमा को जो है दूसरे लोगों को नहीं बेच सके। उसका कारण क्या रहा? क्योंकि हमने दुनिया को बताया ही नहीं कि हमारे इस वैली की, इस घाटी की जो कुल्थ है या उड़द है, उसके अंदर क्या ताकत छुपी हुई है। वो सिर्फ कुल्थ नहीं, एक दवाई है, एक दवाई का रूप है। उस रूप को सही मायने में अमली जामा पहनाना और दूर दूर तक जो है उसको पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी काम करेगी, हमारा विश्वविद्यालय काम करेगा, उसकी पहचान करेगा और आपके क्षेत्र की इस ताकत को हम राष्ट्र की नहीं, विदेशों की ताकत भी बनाएंगे।
मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, ये भी हमारे माननीय एमएलए साहब की दिशा निर्देश से ही हुआ। इन्होंने हमें कहा कि अपने क्षेत्र की पहचान करें कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसी कृषि के ऐसे रास्ते हैं जिनको हम भूल चुके हैं। सुंदरनगर में हराबाग के दूसरी तरफ एक गांव है जिसका नाम है बायला। बायला की बासमती किसी जमाने में, राजाओं के जमाने में ऐसा एक प्रयोग होता था कि सिर्फ वो राजाओं तक ही पहुंचती थी और उनको खाने का अधिकार नहीं था। मैं उस गांव में पहुंचा, उस गांव में पहुंच करके उस बायला पंचायत से जाकर के लोगों से पूछा कि कितने लोग जो है बायला की बासमती को लगाते हैं। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो रही थी, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के माध्यम से और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के माध्यम से मिलकर के हमने उसको शक्ति को संजोया है। माननीय एमएलए साहब राकेश जम्वाल जी को मैं आश्वासन दूंगा कि बायला की बासमती को हम विश्व की बासमती बनाने वाले हैं। ये बायला की बासमती बायला में नहीं रहेगी, ये विश्व की बासमती बनेगी। उसका स्वाद, उसकी प्रोडक्शन और उसकी पैदावार, उसके अंदर ऐसी ताकत है जो सिर्फ बायला के क्षेत्र में रहती है। इसका हम जीआई लेंगे, इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर करवाएंगे और बायला के लोग जो इसको कल्टीवेट करेंगे, जो इसकी खेती करेंगे, उनको जो है हम राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करवाएंगे, जैसा हम पहले कर चुके। ऐसे उदाहरण हमने अपने कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से इस प्रदेश में बहुत दिए हैं। आपने लाल धान की बात सुनी होगी, मुझे पता लगा है कि इस क्षेत्र में भी लाल धान की ताकत है। इस क्षेत्र में भी किसी वक्त लाल धान लगा करता था। मैं इसका उदाहरण देता हूं, आप अपनी शक्ति को समझिए, अपने घर गांव की शक्ति को समझिए, अपनी खेती की शक्ति को समझिए। यहाँ जो लाल धान पहले हुआ करता था, जिसकी शक्ति को हम भूल गए, वो हमने कुछ ही दिन पहले हमारे शिमला में रोहड़ू के क्षेत्र में पेजा एक गांव है, जहां से कम्युनिटी बेस पर उन लोगों को ऊपर उठा करके हम उस रेड राइस को, लाल चावल को राष्ट्रीय स्तर पर उसको हमने रजिस्टर कराया और अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख रुपए का उनको पुरस्कार वहां प्राप्त हुआ। जैसे ही खबरों में ये चीज आई कि लाल धान हमारे लिए क्या कर सकता है। लाल चावल जो है सिर्फ एक चावल नहीं है, ये कई बीमारियों को, रोग भी जो है वो मिटा सकता है। इसके अंदर जिंक की मात्रा, आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है और महिलाओं के लिए बहुत उत्तम है। आप समझ सकते हैं कि आपके घर द्वार में, आपके इन खेतों में, इस धरती मां की कृपा से जो आपके इन क्षेत्रों के अंदर ताकत है वो और कहीं नहीं है। आपके इस उड़द का, माश की दाल का और कुल्थी का जो स्वाद और ताकत इस क्षेत्र में है और दूसरे क्षेत्रों में नहीं है। हम इस ताकत को अपने साइंस और टेक्नोलॉजी से कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ कम्युनिटी बेस पर इसी तरह से जैसे हमने दूसरे क्षेत्रों में उनको पुरस्कार मिले हैं, इस क्षेत्र के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान बनाई जाएगी। मैं यहाँ अपने सभी वैज्ञानिकों को लेकर के, अपने सभी डीन्स डायरेक्टर्स को लेकर के, जैसा कि माननीय एमएलए साहब ने चाहा कि आइए किसानों के साथ बैठकर वार्ता करते हैं, किसानों के बीच में बैठते हैं। हम यहाँ पर आए हैं तो एक आह्वान करूं, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। सभी बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना सकते। कुछ बच्चों को आप कृषि के वैज्ञानिक बनाइए, कुछ बच्चों को आप वेटरनरी डॉक्टर बनाइए, कुछ बच्चों को आप होम साइंस के साइंटिस्ट बनाइए। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, वो होम साइंस की साइंटिस्ट हैं, वेटरनरी की डॉक्टर है। ये सब इसी क्षेत्र से संबंधित है, सुंदरनगर क्षेत्र से। तो अगर वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आप अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजिए, हम उनको जो है वैज्ञानिक बनाएंगे। आपके घर द्वार में, घर परिवार में एक एक वैज्ञानिक होगा, किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा एक आह्वान है। अब मैं पहली बार इस क्षेत्र में, यहाँ इस घाटी में पहुंचा हूं।
और यहाँ की सुंदरता देख करके मुझे ऐसा लगता है कि हम विदेशों में भागे फिरते हैं, लेकिन यूरोप यहाँ पर है, अमेरिका यहाँ पर है, स्विट्जरलैंड यहाँ पर है। यहाँ इतना भव्य रूप ऐसी घाटियाँ जो है और विश्व में कहीं नहीं ऐसी सुख शांति, ऐसा रूप जो कि भगवान ने भी आपको ऐसी ताकत दी है। आपको मालूम होगा कि खेती की ताकत को बताने के लिए भगवान बलराम ने हलधर बनकर के खेती की कि ये सबसे उत्तम है। ये खेती है जो हमारी जान बचा सकती है। ये खेती ऐसी ताकत है जिसने कोरोना काल में लोगों को शहरों से गांव की तरफ लेकर गए। और आज हर एक व्यक्ति जो है वो कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और दूसरी कई चीजें, मशरूम की खेती, ऐसे कई ऐसे आयाम हैं जो हम इस क्षेत्र के लिए जोड़ेंगे। हमारे कृषि विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी ताकत आ रही है जो कि गांव-गांव तक ले जाने के लिए हम आपकी पुकार करेंगे कि आइए, आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके आगे बढ़िए। आपके घर द्वार में वो ताकत पैदा होगी कि यहीं से मुझे कई जगह मैं जहां पर भी गया वहां लोगों ने कहा कि साहब हमें मंडीकरण करने में भी एक मुश्किल आती है, मार्केटिंग के लिए एक मुश्किल आती है। हम प्रोड्यूस करें, हम यहाँ पर माश लगाए, यहाँ पर कुल्थी लगाए, लेकिन उठाकर कौन लेकर जाएगा। अभी आपको हमारे डॉक्टर पंकज ने यहाँ पर बताया कि हमारे एफपीओ कुछ तैयार हो रहे हैं। भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि कृषि हमारे भारतवर्ष की प्रधान है। उन किसानों को हम बिजनेसमैन कैसे बना सकते हैं। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ जिसको शॉर्टकट कहते हैं, उस ताकत को उन्होंने एक पैदा किया कि जैसे पूरे भारतवर्ष में 10,000 एफपीओ तैयार करो। और हिमाचल प्रदेश में भी उसका हिस्सा मिला है। हमारे सुंदरनगर को 2 एफपीओ जो है हमें प्राप्त हुए हैं। ये एक मंडीकरण का साधन है, एक तरीका है कि किस तरह से हमारे फार्मर की प्रोड्यूस को उनके द्वार से उठा करके जो है उसका मंडीकरण किया जाएगा। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप अपने घर द्वार में जो फसलें लगी हैं उस धरोहर को बचा कर रखिए। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके जो गहने घर में रखे हैं उन गहनों से ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है और भविष्य में महत्वपूर्ण होगा। नहीं तो भविष्य की जो आपकी बच्चे हैं वो आपसे पूछेंगे कहाँ गई हमारी वो कुल्थी जो यहाँ होती थी, जिससे पथरी जो है वो गल जाती थी, जिससे पथरी भी वह दूर हो जाती थी। हमने इसकी महत्ता को जाना है। यहाँ से, इस क्षेत्र से हमारे साइंसदान बहुत पहले कुछ कुल्थी यहाँ से पालमपुर लेकर गए और उस कुल्थी की महत्ता को हमने देखा। जो उसके अंदर एक औषधीय तत्व है उसकी हमने समीक्षा की। पूरे विश्व की कुल्थी में वो ताकत नहीं जो यहाँ के क्षेत्र की कुल्थी में ताकत है। अब आप समझ सकते हैं कि हम इस ताकत को संजोकर रखना है या नहीं रखना है, यह आपके ऊपर मनस्य है। अब हम क्योंकि आपके साथ जुड़ चुके हैं और बार बार हम आपके इस क्षेत्र में आते रहेंगे और दूसरे क्षेत्र में, जैसे जिला परिषद के सदस्य ने कहा और माननीय एमएलए साहब का हमें आदेश है, हम सुंदरनगर का चप्पा चप्पा छानेंगे और हर घर में, हर द्वार पर अलख जगाएंगे और जाकर के वहां से जो ताकत खेती के रूप में, पशुपालन के रूप में, मत्स्य पालन के रूप में, मुर्गी पालन के रूप में या हमारे मशरूम के रूप में जो ताकत हमारे यहाँ छुपी है, उस ताकत को लेकर के हम पूरे भारतवर्ष को उजागर करेंगे। और आने वाला समय हमारे हिमाचल प्रदेश का स्वर्णिम होने जा रहा है। ये दूरदर्शिता यहाँ मंडी से लेकर शिमला तक बह रही है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी कितने सजग हैं अपने किसानों के लिए। उनके आदेश से और हमारे एमएलए साहब के प्यार से हम सारा विश्वविद्यालय आज आपके प्रांगण में है, सारा विश्वविद्यालय आपके प्रांगण में खड़ा है। और इसी तरह से माननीय एमएलए साहब हम खड़े रहेंगे आपका साथ, आपके साथ पूरा विश्वास के साथ हम चलेंगे ताकि आने वाला भविष्य उज्जवल हो और ऐसे बुद्धिजीवी चिरकाल तक जो है वो सेवा करते रहें। हम हमेशा आपके साथ इस तरह से साथ देते रहेंगे और कृषि विश्वविद्यालय हमेशा आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना घर का काम छोड़ करके हमें सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आपको निमंत्रण देता हूं
कि आप कृषि विश्वविद्यालय में जरूर आइए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। हम उसकी एडवर्टाइजमेंट गांव गांव में भेजा करेंगे। और दूसरा, हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर जो आपके लिए है, उसमें मंदिर की तरह पूजा करने के लिए पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला के तीनों हमारी जो जलवायु परिस्थितियां हैं उसके लिए बनाया गया है। इसका विमोचन माननीय विधायक परम प्रिय लोकप्रिय श्री राकेश जम्वाल जी द्वारा किया गया है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय पालमपुर के वाइस चांसलर, आदर के योग्य प्रोफेसर एच.के. चौधरी जी, मंच पर विराजमान इनके साथ आए सभी डायरेक्टर्स, डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सभी कृषि विश्वविद्यालय के सम्मानीय अधिकारी, कर्मचारी, आज के इस उपलक्ष्य पर एक बार पुनः मैं कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर एच.के. चौधरी जी, इनकी सारी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। और कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि समय समय पर आप किसानों के लिए जागरूकता शिविर, इस प्रकार से किसान मेलों का आयोजन करते रहते हैं। और जो आज यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं, मैं उन स्वयं सहायता समूह, उन सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने यहाँ पर पहुंचकर बहुत अच्छी जानकारियां हमारे यहाँ के क्षेत्र की जनता को दी है। और जिस प्रकार से आज प्राकृतिक खेती को लेकर भी हमारी यहाँ पर जानकारी दी गई है, हम सब लोग मिलकर प्रयास करें, क्योंकि इस जहर से बचने का एकमात्र तरीका प्राकृतिक खेती है। हिमाचल की सरकार ने भी इसको बढ़ावा देने के लिए इस बार बजट में भी कई प्रकार के प्रावधान किए हैं, जिसकी जानकारी विभाग के लोग समय समय पर आप लोगों को देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सारी टीम का, वाइस चांसलर महोदय की सारी टीम का धन्यवाद करता हूं। वाले बच्चे ही उनको ही दे दें। सरस्वती वंदना वाली कोई बच्ची यहाँ पे है तो वो भी एक स्मृति चिन्ह स्वीकार। स्वयं सहायता समूह स्यांजी कोठी, जागृति स्वयं सहायता प्रोडक्ट्स का काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। श्री नारायण दास जी प्लाटा से कृपया मंच पर आए। जल्दी से ना, किसी का सर्टिफिकेट रह गया तो